तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं आपके साइंस के बुक का एनसीईआरटी का पहला चैप्टर। नाउ वी आर स्टार्टिंग द फर्स्ट चैप्टर ऑफ योर बुक एनसीईआरटी। द नेम ऑफ द फर्स्ट चैप्टर इज केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। So what the chemical reaction is? If we look around us, we will see many chemicals reaction is going on in our day-to-day life. अगर हम देखें अपनी the first one is the first common and most known chemical reaction is taking around us and you can easily see anywhere. The corrosion of iron means लोहे पर जंग लगना। लोहे पर जंग लगना एक ऐसी केमिकल रिएक्शन है, ये भी एक केमिकल रिएक्शन है क्योंकि आप अपनी डे टू डे लाइफ में भी देख सकते हैं। जब आप आयरन की किसी चीज को ह्यूमिड एटमॉस्फेयर में उतरते हैं, उसको रखते हैं, तो उस पर क्या होता है, उस पर एक आउटर लेयर जम जाती है ना। आउटर लेयर जम जाती है जो कि लोहे को धीरे धीरे खराब कर रही है। इस आउटर लेयर को कहते हैं रस्टिंग ऑफ द आयरन। किस वजह से होता है? आयरन जो एयर में जो मॉइस्चर है, एयर में जो मॉइस्चर है उससे रिएक्ट करके आयरन के ऑक्साइड बनाता है, जिसके कारण आयरन हमारा क्या होने लगता है, खराब होने लगता है। तो हम दूसरी रिएक्शन है रेस्पिरेशन, सांसन करना, सांस लेना। रेस्पिरेशन जो रिएक्शन है, जो प्रोसेस है रेस्पिरेशन के प्रोसेस, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन। ये भी एक तरह की केमिकल रिएक्शन है। तो इस तरीके से हम आगे चलते हैं। यहाँ कुछ सिचुएशन अपनी डे टू डे लाइफ में जरा सोच के देखिए। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि आयरन की अगर किसी भी चीज को आप ह्यूमिड एटमॉस्फेयर में लेफ्ट करेंगे तो क्या होना चालू हो जाएगा, उसकी रस्टिंग चालू हो जाएगी, उसकी कोरोजन चालू होना, जंग लगना चालू हो जाएगा। जब आप मिल्क को रूम टेम्परेचर पर लेफ्ट करेंगे तो क्या होगा, सोचिए जरा, दूध फटना चालू कर देगा। आप उसको गर्म नहीं करेंगे, रख देंगे रूम टेम्परेचर पर, ऑब्वियसली बात है कि उससे फटना चालू हो जाए, यानी कि शोरिंग स्टार्ट हो जाएगी उसकी। शोरिंग स्टार्ट हो जाएगी यानी कि क्या है, इसका एक केमिकल रिएक्शन हैपन हो रही है यहाँ पर। Grapes get fermented and food is cooked is also the chemical reaction when this and food get digested in our body, in our human body. It's also some chemicals reaction and last one भी रेस्पायर। अभी आपको बताया था मैंने कि अगर हम रेस्पायर को देखें, रेस्पिरेशन जो हम करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड अपन एटमॉस्फेयर में छोड़ते हैं, तो दिस वन इज ऑल्सो अ chemical reaction, not only for the human, it's also applicable for the trees, greeneries, which are also doing some respiration process in their life. हम आगे चलते हैं जरा। सो ये केमिकल रिएक्शन की हम डेफिनेशन देखते हैं। एक्चुअली केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन हो चुका है। केमिकल रिएक्शन is a process by which two or more substances react with each other to form new substance with different properties. देखिए, इस बात को हम समझेंगे एक एग्जाम्पल से। देखते हैं, ये एक्टिविटी है जिसमें हम क्या कर रहे हैं, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिवन इन एयर एंड कलेक्शन ऑफ द मैग्नीशियम ऑक्साइड इन देखो जरा, ये एक रिएक्शन है, ये भी एक केमिकल रिएक्शन है। अभी हमने क्या देखा, केमिकल रिएक्शन क्या होती है। केमिकल रिएक्शन में दो या दो से अधिक रिएक्टेंट्स होते हैं, वो रिएक्ट करके हमारा क्या बनाते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं। उसी को हमने केमिकल रिएक्शन बोला है। देखिए जरा, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिवन इन एयर एंड कलेक्शन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड वाटर। यहाँ पर आप एक पिक्चर देख पा रहे हैं, ये जो कॉन्सेप्ट पकड़ा हुआ है, इसको परफॉर्म करने के लिए पहले तो हमें 4 चीजों की जरूरत है। पहला बर्नर, दूसरा मैग्नीशियम रिवन, तीसरा टॉन्ग उसको होल्ड करने के लिए, चौथा हमारा वॉच ग्लास जिसमें हम जो प्रोडक्ट है उसको कलेक्ट करके रखते हैं। देखा हमने। अब जब इस रिएक्शन को करने से पहले क्या सावधानी रखनी चाहिए, व्हाट प्रोपोर्शन यू हैव टू
फर्स्ट क्वेश्चन है कि जो मैग्नीशियम रिबन आपने लिया है उसको सैंड पेपर से अच्छे से रब कर लेना चाहिए, उसको अच्छे से रब कर लेना चाहिए। वाई? अब हमने बोला रब करना चाहिए, बट वाई? मैग्नीशियम क्या होता है, मैग्नीशियम की जो रिएक्टिविटी होती है ऑक्सीजन के साथ बहुत हाई होती है, बहुत जल्दी रिएक्ट कर लेता है ऑक्सीजन के साथ, है ना? तो क्या होगा अगर आप उसको एयर में छोड़ देंगे तो वो रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेगा। अब फर्दर वो रिएक्ट नहीं कर पाएगा क्योंकि उसके ऊपर ऑलरेडी का मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर बन चुकी है, इस वजह से वो फर्दर रिएक्ट नहीं कर पाएगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, उसको अच्छे से पहले सैंड पेपर से रब करते हैं जिसकी जो बनी हुई मैग्नीशियम ऑक्साइड की जो पाउडर है वो साफ हो जाए। ठीक है, हमने टोंग की मदद से मैग्नीशियम रिबन को पकड़ा और उसको बर्न किया, तो उससे क्या ऑब्जर्वेशन आने वाले हैं वो हम देखते हैं। मैग्नीशियम रिबन है वो बर्न करना चालू होता है। मैग्नीशियम रिबन बर्न विद अ डेजिंग व्हाइट फ्लेम, एक व्हाइट फ्लेम के साथ जलना चालू होता है एंड चेंजेस इनटू अ व्हाइट पाउडर। दिस पाउडर इज अ मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये पाउडर को क्या बोला हमने, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ही हमारा प्रोडक्ट है। रिएक्टेंट्स कौन होते हैं हमारे यहाँ पर, मैग्नीशियम रिबन और एयर। प्रोडक्ट कौन बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अभी हुआ क्यों, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना क्यों? दिस इज फॉर्म ड्यू टू द रिएक्शन बिटवीन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर। क्यों बना, क्योंकि मैग्नीशियम रिबन और जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है एयर में उसके साथ क्या किया, मैग्नीशियम ने रिएक्शन किया जिसकी वजह से हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड का पाउडर मिला है। हमने इसको एक केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में लिख रखा है यहाँ पे, देखो जरा। मैग्नीशियम सभी जानते हैं कि मैग्नीशियम का सिंबल क्या होता है, Mg। ऑक्सीजन का सिंबल क्या होता है, O2। और मैग्नीशियम ऑक्साइड का MgO। हमने 9th क्लास में फॉर्मूला बनाना सीखा था, ठीक है। तो मैग्नीशियम प्लस इसलिए लगाएं, अगर दो रिएक्टेंट हैं, अगर तीसरा भी आपको लिखना होता तो आप कैसे लिखते हैं, मान के चलो कोई तीसरा प्रोडक्ट और है तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको एक प्लस लगाते हैं और उसका तीसरा प्रोडक्ट लिख देते हैं, ठीक है। और उसका बाय प्रोडक्ट मिल के आता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। चलो हम अपनी पीछे की स्लाइड्स पर चलते हैं जरा। तो केमिकल रिएक्शन समझ में आया, आई होप समझ में आया होगा। Chemical reaction is a process by which two or more substances react with each other to form new substance with different properties। यानी एक बात और है, जो हमारा प्रोडक्ट बना और जो हमारे रिएक्टेंट्स का मतलब समझ रहे हैं, तो जो हमने मैग्नीशियम ऑक्साइड लिया था जिनकी वजह से प्रोडक्ट बन रहा है उसको हमने बोला है रिएक्टेंट्स, और जो प्रोडक्ट जो फाइनल मैग्नीशियम ऑक्साइड बनके आ रहा है उसको हमने बोला प्रोडक्ट, ठीक है। There are following changes। अब हमें कैसे मालूम चलेगा, how we will find there is some chemical reaction has happened in this, so there is some points by which you can determine this chemical reaction has happened or not। The first point is change in state। अगर स्टेट चेंज होता है, जैसे हमने मैग्नीशियम रिबन देखा सॉलिड था, बाद में हमें क्या मिला, पाउडर मिला, स्टेट पे चेंज हुआ, जिससे हमें पता चलेगा हाँ कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन हुई है जिसकी वजह से ये सॉलिड से इसमें कन्वर्ट हो गया हमारा पाउडर में। चेंज इन कलर, आगे हम देखेंगे और भी रिएक्शन जिसमें ऐसा चेंज कलर होगा, है ना। लेकिन अगर कलर चेंज हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि केमिकल रिएक्शन हुई है। इवोल्यूशन ऑफ गैस, अगर कोई गैस एमिट हो रही है तो वो भी क्या है, एक केमिकल रिएक्शन हो रही होगी वहाँ पर, फिर भी एक कोई ना कोई गैस बन रही है। टेम्परेचर चेंज, अगर कोई टेम्परेचर में चेंज होता है तो हम क्या बोलेंगे उसको, केमिकल रिएक्शन। रिएक्टिविटी हम पहले ही पढ़ चुके हैं, आगे की स्लाइड्स पर चलते हैं। हमने देखा था कि फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन हेल्प अस टू डिटरमाइन वेदर केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस। चेंज इन स्टेट,
change in color, change in gas, evolution of the gas, change in color. Now, हमने केमिकल रिएक्शंस की बात करी. हमने बोला कि when two or more reactants will react and form a new product, and the properties of reactants and the product will different. This is called chemical reaction. Now, हमने कभी देखा था कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन रिएक्ट करके क्या दे रहे थे हमें, मैग्नीशियम ऑक्साइड. तो इस तरह की इक्वेशंस जो होती हैं जिसमें सिंबल्स हम यूज करते हैं तो उसको बोला जाता है केमिकल इक्वेशन. इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं. डेफिनेशन क्या कहती है? A chemical equation is a symbolic representation of a chemical reaction in the form of symbol. यह सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या है? सिंबल. जैसे हमने मैग्नीशियम के लिए Mg यूज कर लिया था, मैग्नीशियम ऑक्साइड के लिए MgO यूज कर लिया था, ऑक्सीजन के लिए O2 यूज कर लिया था. ये सारे के सारे सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन in the form of symbols. Where in the reactions are given on the left hand side. हमने सारे लिखा था मैग्नीशियम ऑक्साइड के राइट साइड लिखे थे, लेफ्ट हैंड साइड में लिखे थे. तो जो भी लेफ्ट हैंड साइड में होगा वो हमारा कौन होगा? एरो के लेफ्ट हैंड साइड में कौन होगा? रिएक्टेंट्स होंगे. और राइट हैंड साइड में क्या होगा? प्रोडक्ट्स होंगे. ठीक है. The reactants are given on the reactants always written on the left hand side and the product always written on the right hand side. It's clear? So now we are moving for the, जैसे हमने लिखा है मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, ये इसको लिखा हमने मैग्नीशियम ऑक्साइड. ये क्या है? केमिकल इक्वेशन इसको बोल सकते हैं. बट जरूरी है, इसका जरूरी क्या है? सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन. सो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन क्या है? लेफ्ट हैंड साइड में आपको पता है एरो के लेफ्ट हैंड साइड में जितने भी होंगे वो हमारे क्या होंगे? रिएक्टेंट्स होंगे. और ये राइट हैंड साइड, एरो के राइट हैंड साइड में क्या होंगे हमारे? वो हमारे प्रोडक्ट होंगे. देखो मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या है? रिएक्टेंट्स है. और मैग्नीशियम ऑक्साइड हमारा क्या है? प्रोडक्ट. अब देखो जरा इसको सिंबल्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तब हमारी क्या इक्वेशन बनेगी. हमने यूज किया मैग्नीशियम के लिए Mg यूज कर लिया, प्लस एज इट इज रहेगा तो दो प्रोडक्ट्स काट लेंगे तो हम उसको जोड़ेंगे किससे? प्लस साइन से. ऑक्सीजन O2 से और मैग्नीशियम होगा Mg. जरा यहाँ पर एक बात को समझिएगा, दोनों जो रिएक्टेंट्स हैं और जो प्रोडक्ट हमारा आया है उसमें नंबर ऑफ एटम्स देखते हैं हम हर एक एलिमेंट्स का. जैसे मैग्नीशियम के कितने एटम है लेफ्ट हैंड साइड में? 1 एटम्स है. इधर भी कितने हैं? 1 एटम्स होती है. इधर ऑक्सीजन भी कितने एटम्स हैं? 2 एटम्स हैं. और इधर कितने एटम्स हैं? 1 एटम. आप लोगों ने कंजर्वेशन लॉ पढ़े होंगे. आपने एनर्जी कंजर्वेशन लॉ पढ़ा था. एनर्जी कंजर्वेशन लॉ क्या था? कि एनर्जी cannot be created or cannot be destroyed. The same principle is also applicable here. So, हम इसमें क्या होगा? मास. ये मास क्या है? यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स, यानी नंबर ऑफ एटम्स ऑफ अ पर्टिकुलर एलिमेंट will not be created and will not be destroyed. It will remain same before the chemical reaction and after the chemical reaction. जो नंबर ऑफ एटम्स रिएक्शन के पहले थे वही रिएक्शन के बाद होने वाले हैं ना. लेकिन ऐसा यहाँ पर नहीं हुआ. तो इसको हमने बोला है स्केलेटन. आगे अभी हम देखते हैं, आगे की स्लाइड्स पर चलते हैं. स्केलेटन एंड बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. देखो सेम उदाहरण, सेम एग्जांपल है जो हमने अभी पीछे देखा था. नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है, हर एक एलिमेंट्स. ऐसा नहीं है कि टोटल एलिमेंट्स देखेंगे. अब आपने बोले मैग्नीशियम के 2 हैं और ऑक्सीजन के 2 हैं. अगर इधर 4 एटम्स हैं रिएक्शन से पहले
तो प्रोडक्ट में भी क्या होने चाहिए, टोटल 4 एटम्स होना चाहिए। व्हेन अ नंबर ऑफ एटम्स इन्वॉल्व्ड इन द रिएक्टेंट साइड इज नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ एटम्स इन द प्रोडक्ट साइड इज कॉल्ड स्केलेटल या अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। जैसे मैग्नीशियम का यहाँ पर एक है, ऑक्सीजन के दो लिखे यहाँ पर, ये क्या है, अनबैलेंस्ड है या स्केलेटल, ठीक है। दूसरा टाइप देखते हैं, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। व्हेन अ नंबर ऑफ एटम्स इन्वॉल्व्ड इन अ रिएक्टेंट साइड इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एटम्स इन अ प्रोडक्ट साइड इज कॉल्ड बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। इसका मतलब समझ में आ रहा है कि एरो के पहले यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में जितने नंबर ऑफ एटम्स हैं उतने ही राइट हैंड साइड में भी होंगे। जैसे मैग्नीशियम के दो एटम्स, क्योंकि इधर अब ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है MgO में, इसका मतलब क्या है, मैग्नीशियम के 2 एटम्स और ऑक्सीजन के भी 2 एटम्स, ओके। जैसे हम पढ़ते हैं ना, अगर X है, यहाँ पर X प्लस Y है, ये पूरे x का मल्टीप्लाई पूरे में होता है, ऐसे ही ये है। अगर 2 आगे लिख रखा है तो इसका मतलब है 2 MgO और 2 ये ऑक्सीजन है, इसका मतलब है 2 MgO के 2 ऑक्सीजन होते हैं। नाउ दिस इज कॉल्ड बैलेंस केमिकल। क्यों? क्योंकि मैग्नीशियम के 2 एटम्स हैं, राइट हैंड साइड में मैग्नीशियम के 2 एटम्स हैं, ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में, इस चीज को बोला बैलेंस। अदर दूसरे क्वेश्चन को आप देखो जरा, जिंक, Zn किसके लिए यूज करते हैं, हम जिंक के लिए यूज करते हैं, ठीक है। H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड के लिए यूज करते हैं, ठीक है। इसमें जब रिएक्शन होती है तो हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देता है जिंक। हम आगे पढ़ेंगे रिप्लेसमेंट रिएक्शंस के लिए, तो अभी बस आप इतना समझिए कि जो प्रोडक्ट बन के आता है वो हमारे पास क्या आता है, ZnSO4 और हाइड्रोजन गैस एमिट होती है। तो देखो जरा ये बैलेंस है अनबैलेंस है। जिंक इधर कितने हैं, 1 एटम्स, इधर भी 1 एटम्स, ओके। हाइड्रोजन के 2 एटम्स, हाइड्रोजन के 2 एटम्स, ओके। SO4 1, इधर भी, मतलब कि ये मतलब क्या है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। इसके लिए आगे के लिए स्लाइड्स में चलते हैं। तो मास कंजर्वेशन लो, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि मास को ना हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं और ना ही क्रिएट कर सकते हैं। जितना मास पहले था उतना ही मास बाद में भी रहने वाला है। तो इन केमिकल रिएक्शंस, मास का मतलब क्या है, एटम्स पहले बताया था आपको, they neither be created nor destroyed, is called mass conservation। जैसे इसको देखें जरा, यहाँ पे मास कंजर्वेशन लॉ अप्लाई हो रहा है। मैग्नीशियम 1 एटम, 1 एटम, ऑक्सीजन के 2 एटम्स, ऑक्सीजन का 1 एटम, तो ये कौन सी इक्वेशन हो, यहाँ पे मास कंजर्वेशन लॉ नहीं लग रहा है। ये कौन सी इक्वेशन होगी, स्केलेटल या अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। यहाँ पर देखो जरा, हाँ ये है, मास कंजर्वेशन लॉ अप्लाई हो रहा है, तो दोनों तरफ नंबर ऑफ एटम्स इक्वल है, इधर भी। तो आज हमने फाइनल जो पढ़ा है वो पढ़ा है केमिकल्स रिएक्शंस। देखिए क्या होती है, केमिकल रिएक्शंस को लिखते कैसे, उनका रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से होता है, और आगे देखेंगे केमिकल रिएक्शंस को बैलेंस्ड कैसे किया जाता है, बैलेंस कैसे देखे जाते हैं, कैसे बैलेंस करेंगे उनको, वो हम आगे की वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही।